हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल वेलकम एग्जाम जी में। दोस्तों, आज हम जनवरी 2021 से लेके अब तक के सारे इंडेक्स कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन जाते हैं और इसी वीडियो में हम आपको सारे इंडेक्स याद करा देंगे, वो भी ट्रिक से। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी किया गया वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 135। तो अब इसको हम याद करेंगे ट्रिक से। एक इसमें लेंगे हम पति और पत्नी को। एक पति पत्नी में एक पति ही बेचारा ऐसा है जो शांत रहता है। शांत से शांत, पति से 35, एक से एक, तो बनता है 135। एक से एक, पति से 35। एक पति ही ऐसा है जो शांत रहता है, यानी कि 135। वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 135। एक पति ही है जो शांत रहता है, एक से एक, पति से 35। प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। भारत का स्थान 135वां है। कुल देश इसमें 163 थे। अंतिम स्थान पे अफगानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 142। अब इसको याद करेंगे ट्रिक से। एक व्यक्ति है जो स्वतंत्र रूप से 42 लोगों के कपड़े में प्रेस करता है। स्वतंत्र से स्वतंत्रता से हो गया। और एक व्यक्ति, एक से एक व्यक्ति और 42 लोगों के कपड़े में, 42 लोगों के कपड़ों में प्रेस करता है स्वतंत्र रूप से। तो इसको आसानी से याद कर सकते हैं, यानी कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 142वां है। प्रथम स्थान पर नॉर्वे है। अंतिम स्थान पर इरिट्रिया है, जिसको 180वीं रैंक मिली है। भारत का स्थान 2021 में 142 और 2020 में भी 142वीं रैंक पे था। इसको जो जारी करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 140। अब इसको कैसे याद करेंगे कि एक व्यक्ति है जिसके 4 लड़के हैं, लड़कियां हैं 0, तो जेंडर गैप तो हो ही जाएगा। एक व्यक्ति है, लड़के 4 हैं, लड़कियां हैं 0, यानी 140। एक व्यक्ति, उसके 4 लड़के, लड़कियां 0, तो जेंडर गैप तो होना स्वाभाविक है। यानी कि ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 140वां है। प्रथम स्थान पर आइसलैंड है। भारत का स्थान 140वां है और विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। हमारा चौथा क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 40। अब इसको याद करेंगे ट्रिक से। पहले क्या होता था, लोग कहते थे कि अगर आपको अपनी संपदा बढ़ानी है तो अपनी बुद्धि को चारों तरफ लगाओ। अगर आपको अपनी संपदा बढ़ानी है तो बुद्धि को चारों तरफ लगाओ। लेकिन अब समय बदल चुका है, चारों तरफ नहीं, अब आपको 40 तरफ बुद्धि लगानी है। आपको अपनी बुद्धि 40 तरफ लगानी है, तभी आपकी संपदा बढ़ेगी। तो यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत का 40वां स्थान है। प्रथम स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है। अंतिम स्थान पर वेनेजुएला है, जिसकी 53वीं रैंक है। भारत 2020 में 40वें स्थान पर था और 2021 में भी 40वें स्थान पर है। यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स ग्लोबल इनोवेशन पॉलिसी सेंटर, इसके द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट, हमारा 5वां क्वेश्चन है, ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? अब इनोवेशन को हम रिलेट करेंगे इमोशनल से, इनोवेशन को इमोशनल से। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन सी 50। इसका आंसर है ऑप्शन सी 50। एक व्यक्ति है जो हमारे पास आता है, कहता है कि भाई साहब हमें 50 रुपये दे दो, हमें बहुत ज़रूरत है। इमोशनल होके बोलता है कि 50 रुपये दे दो, हमें बहुत ज़रूरत है। इमोशनल से इनोवेशन, 50 रुपये दे दो, बहुत ज़रूरत है। तो ब्लूमबर्ग इनोवेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 50वां है। प्रथम स्थान पर दक्षिण कोरिया है, दूसरे स्थान पर सिंगापुर है। भारत का स्थान 50वां है 2021 में। इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 49। अब क्या होता है, अब इसको रिलेट करेंगे जियो के रिचार्ज से। पहले जियो का रिचार्ज 4 रुपये में हो जाता था, लेकिन अब जियो का रिचार्ज 49 रुपये में हो रहा है। अब जियो का रिचार्ज 49 रुपये में हो रहा है।
इंटरनेट का, जियो का जो इंटरनेट का रिचार्ज है अब 49 का हो गया है। तो इंक्लूसिव इंटरनेट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 49। प्रथम स्थान पर स्वीडन है, भारत का स्थान 49। नेक्स्ट, चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 49। पिछले क्वेश्चन में हमने याद किया था कि पहले 4 रुपये में रिचार्ज होता था जियो का इंटरनेट का, अब 49 का हो गया। अब इसको याद करेंगे चांडलर यानी कि $4। चांडल को रिलेट करेंगे $4 से, कि पहले $4 में ही रिचार्ज हो जाता था जियो का इंटरनेट का, लेकिन गुड गवर्नेंस के कारण अब 49 का हो गया। जियो के इंटरनेट का रिचार्ज पहले $4 में होता था, अब गुड गवर्नेंस की वजह से 49 का हो गया। चांडलर गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 49। प्रथम स्थान फिनलैंड का है, भारत का स्थान 49। चांडलर इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 87। अब क्या होता है कि एक व्यक्ति दिन में 8 घंटे काम करता है, 7 दिन काम करता है, कोई छुट्टी नहीं लेता है। 8 घंटे काम करता है, 7 दिन काम करता है, तो उसको संक्रमण तो हो ही जाएगा और उसकी ऊर्जा भी ख़त्म हो जाएगी। जब 8 घंटे काम करेगा, कोई छुट्टी नहीं लेगा, 7 दिन काम करेगा, तो उसका संक्रमण भी हो जाएगा, ऊर्जा भी खत्म होगी, संक्रमण भी हो जाएगा। यानी कि 87 8 घंटे काम करता है, 7 दिन काम करता है, 87। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 87वां है। प्रथम स्थान पर स्वीडन का है, दूसरे स्थान पर नॉर्वे है। भारत 2021 में 87वीं रैंक है। अंतिम स्थान पर जिम्बाब्वे है, 115वीं रैंक है उसकी। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट, जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 7। अब इसको याद करेंगे ट्रिक से। जलवायु जो जोखिम है जलवायु का, इस जोखिम को हम लोग मिलकर ख़त्म करेंगे, एक साथ मिलके काम करेंगे, साथ साथ मिलके इसको काम करेंगे, तो ये जलवायु जोखिम ख़त्म हो जाएगा। यानी कि एक साथ मिलके काम करेंगे इसके ऊपर, तो ये जलवायु जोखिम ख़त्म हो जाएगा। एक साथ मतलब साथ मिलकर ख़त्म करेंगे, तो इसको याद कर सकते हैं, साथ से इसको याद कर सकते हैं 7वां। यानी कि जलवायु जोखिम सूचकांक 2021 में 7वीं रैंक है। पहले स्थान पर मोजाम्बिक है, दूसरे स्थान पर जिम्बाब्वे है। भारत 2021 में 7वें स्थान पर है, भारत 2020 में 5वें स्थान पर था। जारी करता है इसको जर्मन बास द्वारा इसको जारी किया जाता है। नेक्स्ट, वैश्विक जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 10। अब इसको याद करेंगे कि अगर हम कई जगह घूमेंगे, 10 जगह घूमने जाएंगे, तो हमारी जलवायु परिवर्तन होगी, जिससे हमें जुकाम हो जाएगा। तो आप घूमना करो भाई बस, यानी कि 10। अब घूमना बंद करो, वरना आपको जुकाम हो जाएगा, आपकी जलवायु परिवर्तन हो जाएगी भाई। अब बस यानी कि 10। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 10वां है। भारत का 2020 में 9वां स्थान था, 2021 में 10वां स्थान है। जर्मन वाच के द्वारा इसको जारी किया जाता है। एशिया प्रशांत व्यक्तिगत स्वास्थ्य सूचकांक 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 10। नेक्स्ट लेते हैं। इसका पहला स्थान सिंगापुर का है, दूसरा स्थान ताइवान का है, भारत का 10वां स्थान है। ग्लोबल इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 121। अब इसको याद करेंगे कि हमारा जो इकोनॉमिक का एग्ज़ाम होता है, उसको हमने बहुत स्वतंत्र होकर फ्रीडम के साथ प्रिपेयर किया था। फिर भी 2021 में हमारा एक ही अंक आया, यानी 21 से 2021, और जो शुरुआत में 1 लगा हुआ है, यानी कि एक नंबर आया, यानी कि 121। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 में 121वीं रैंक है। प्रथम स्थान पर सिंगापुर है, भारत का स्थान 21 में 121 है। प्रथम स्थान भारत का स्थान इसमें 2020 में 105वां था। हेरिटेज फाउंडेशन के द्वारा इसको जारी किया जाता है। मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन ए 111।
अब हर मानव का स्वतंत्र होना उसका अधिकार है, प्रत्येक मानव का स्वतंत्र होना उसका अधिकार है, एक एक मानव का स्वतंत्र होना उसका अधिकार है। एक एक मतलब एक 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 111। हम सबको स्वतंत्र रहना चाहिए, हम हर एक को स्वतंत्र रहना चाहिए, यानी कि एक एक एक, यानी कि मानव स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 111वां है। प्रथम स्थान 2021 न्यूजीलैंड का है और भारत का स्थान 2021 में 111वां है। कुल देशों की संख्या 162 थी इसमें जो शामिल थे। अंतिम स्थान पर सीरिया है जिसकी 162वीं रैंक है। नेक्स्ट, अक्षय ऊर्जा देश आकर्षण सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी 3। तो इसको कैसे याद करेंगे कि जो अच्छी ऊर्जा होती है वो एक बार में नहीं आएगी, दूसरी बार में नहीं आएगी, लेकिन तीसरी बार में आ ही जाएगी। अच्छी ऊर्जा यानी कि अक्षय ऊर्जा एक बार में अगर खाया कुछ नहीं आई, दूसरी बार में नहीं आया, लेकिन तीसरी बार में तो कन्फर्म है 100% अच्छी ऊर्जा आ ही जाएगी। पहले स्थान पर यूएसए है, दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर भारत है। 15वां क्वेश्चन है, वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 14। तो इसमें क्या होता है कि पूरे विश्व में जो देश होते हैं जो सबसे ज़्यादा लोगों की हेल्प करने में आगे रहते हैं, कुछ देने में आगे रहते हैं, तो उनका इसमें रैंक में उनको शामिल किया जाता है। तो इसमें भारत 14वें स्थान पे है। अब इसको कैसे याद करेंगे कि भारत एक ऐसा देश है, अगर किसी के घर में एक व्यक्ति आया तो उसको एक नहीं बल्कि 4 चीज़ें देते हैं, एक नहीं बल्कि 4 चीज़ें दे के भेजते हैं, इतने आगे हैं लोगों की हेल्प करने में, कुछ देने में, मदद करने में। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि एक व्यक्ति आता है उसको 4 चीज़ें दे के भेजते हैं, यानी कि 1 से 1, 4 से 14, 4 से 4, 14। वर्ल्ड गिविंग इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 14वां। प्रथम स्थान इंडोनेशिया का है, भारत का 14वां स्थान है। अंतिम स्थान पर जापान है जिसकी 114वीं रैंक है। यूके चैरिटीज़ एंड फंड फाउंडेशन द्वारा इसको जारी किया जाता है। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 120। प्रथम स्थान पर फिनलैंड है, भारत का स्थान 120वां है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा इसको जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, दक्षिण एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान पर कौन है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी सेंधवा यूनिवर्सिटी। सेंधवा यूनिवर्सिटी एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में प्रथम स्थान पर है। अब इसमें भारत की तरफ से आईआईटी बेंगलुरु 37वें स्थान पर है, आईआईटी रोपड़ 55वें स्थान पर है, आईआईटी इंदौर 76वें स्थान पर है, आईआईटी बेंगलुरु 37वें स्थान पर, आईआईटी रोपड़ 55 स्थान पर, आईआईटी इंदौर 76 स्थान पर है। 18वां क्वेश्चन, ग्लोबल प्राइम रेसिडेंशियल इंडेक्स 2021 में दिल्ली का क्या स्थान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 32वां। प्रथम स्थान शेंज़ेन का है जो चीन में है और दिल्ली 32वें स्थान पर है। नेक्स्ट हमारा आज का क्वेश्चन 19वां, हेनले पासवर्ड सूचकांक 2021 में भारत का क्या स्थान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए। अब इसको याद करेंगे ट्रिक से कि एक 90 साल का व्यक्ति है जो एक लड़का वहाँ पे खड़ा होता है, उससे कहता है हे नल्ले, लड़के को नल्ला बोलता है, हे नल्ले मेरा पासपोर्ट ला दे, हे नल्ले मेरा पासपोर्ट ला दे। 90 साल का व्यक्ति उस लड़के को बोलता है हे नल्ले, हे नल्ले से हिल्ले। पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 90वां है, भारत की रैंक 90 है। हेल्ले पासपोर्ट सूचकांक 2021 भारत का जो रैंक है वो 90 है। प्रथम स्थान पर जापान है। अब इसमें क्या होता है हेल्ले पासपोर्ट में, इसमें ये पता किया जाता है कि किस देश का कितना पावरफुल पासवर्ड है, उसके हिसाब से ये रैंक जारी की जाती है। तो इसमें प्रथम स्थान जापान, यानी कि जापान का जो पासपोर्ट है वो काफ़ी पावरफुल है सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये पहले नंबर पे है। दूसरे स्थान पर सिंगापुर है, इसका भी पासपोर्ट बहुत काफ़ी पावरफुल है।
भारत का स्थान 90 है। अंतिम स्थान पर अफ़गानिस्तान का, जिसकी 110वीं रैंक है। हेनले पासपोर्ट हेनले पार्टनर्स के द्वारा इसको जारी किया जाता है। और यह रिपोर्ट दर्शाती है कि इस देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है। हमारा 20वां क्वेश्चन है, वैज्ञानिक प्रकाशन 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 5। इसका आंसर है 5। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं, सॉरी, इसका आंसर है ऑप्शन डी तीसरा, कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं वो क्या करते हैं, पहले जो कुछ अगर प्रकाशित करना चाहते हैं तो पहले उसको एक बार चेक करते हैं, दूसरी बार फिर चेक करते हैं, देखते हैं उसमें कोई गलती तो नहीं हुई, फिर तीसरी बार में उसका प्रकाशन कर देते हैं। कैसे याद करेंगे कि जो हमारे वैज्ञानिक हैं किसी चीज़ का प्रकाशन करते हैं, प्रकाशन करने से पहले एक बार चेक करते हैं, दूसरी बार फिर चेक करते हैं, जब उनको गलती नहीं मिलती है तो तीसरी बार वो उसका प्रकाशन कर देते हैं। वैज्ञानिक प्रकाशन 2021 में भारत का स्थान कौन सा हो गया? 3। ब्रेकडाउन इकोनॉमी 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 4। ठीक है, तो इसको कैसे याद कर सकते हैं कि हमारी इकोनॉमी ब्रेकडाउन हो गई कोरोना वायरस में, चारों तरफ से हमारी इकोनॉमी ब्रेक डाउन हो गई। तो इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कोरोना वायरस में हमारी इकोनॉमी चारों तरफ से ब्रेक डाउन हो गई। ब्रेकडाउन इकोनॉमी में भारत का स्थान 4था है। ग्लोबल फायर पावर इन नेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए 4थे स्थान पे। ग्लोबल फायर पावर नेशन इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 4 है। डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, इसका भी 4 है। डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड में भारत का स्थान 4। प्रथम स्थान पर चीन है। यह रिपोर्ट 2020 पर आधारित है। इसको प्रकाशित जनवरी 2021 में किया गया। भारत का स्थान इसका 4था है। 24वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 53। तो इसको कैसे ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो हमारा लोकतंत्र होता है उसमें इतने तंत्र होते हैं कि लोग तड़प जाते हैं। इस तंत्र में लोग क्या हो जाते हैं? तड़प जाते हैं। इस तंत्र में लोग इतने तंत्र होते हैं, तंत्र मंत्र होते हैं कि लोग तड़प जाते हैं। तड़पने से 53, तड़पने से 53 यानी कि लोकतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना अब इसको कैसे याद करेंगे? हमारा 24वां क्वेश्चन है, लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 53। 25वां क्वेश्चन है, कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो ऑप्शन बी 86। कोरोना वायरस परफॉर्मेंस इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 86। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन है 86। यह रिपोर्ट वर्ष 2020 पर आधारित है। इसको जनवरी 2021 में प्रकाशित किया गया। भारत का स्थान 86वां है। प्रथम स्थान पर न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से हैं। वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी 101। और 2020 में इसकी जो रैंक थी वो 94 थी, यानी कि 7 नंबर हम और पीछे हो गए, 7 रैंक। भारत का स्थान 2021 में 101 है, जैसा कि मैंने बताया था कि 2020 में 94 इसकी रैंक थी। इस रिपोर्ट में 116 देशों को शामिल किया गया है। 116 देशों को इस रिपोर्ट में शामिल किया गया था। वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन
ए 2। वैश्विक विनिर्माण सूचकांक जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान है दूसरा। प्रथम स्थान पर चीन है, भारत का स्थान दूसरा है, तीसरे स्थान पर अमेरिका है। साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 10। अब इसको कैसे याद करेंगे कि साइबर सुरक्षा का जो सिलेबस है वो 10वीं कक्षा से ही पढ़ाना चाहिए, क्योंकि जो आजकल जो फ्रॉड हो रहे हैं साइबर से रिलेटेड उनको जानकारी रहे और वो आगे चल के भविष्य में इन चीज़ों से बच सकें। तो कक्षा 10 से ही साइबर सुरक्षा को पढ़ाना चाहिए। तो साइबर सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 2020 में 10वां स्थान है, और ये 2020 की रिपोर्ट है जो कि इसको जुलाई 2021 में प्रकाशित किया गया। प्रथम स्थान पर अमेरिका है, भारत का स्थान 10वां है। यह रिपोर्ट वर्ष 2020 पर आधारित है, इसको जुलाई 2021 में प्रकाशित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ इसको जारी करता है। हमारा 30वां क्वेश्चन है, वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2020 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 122। अब इसको याद करेंगे ट्रिक से कि हमारे जो युवा हैं वो उनका विकास कैसे होगा, क्योंकि उनको गिनती नहीं आती। गिनती होती है 1 2 3, अब वो कहते हैं 1 2 2 1 2 2, जबकि गिनती होती है 1 2 3। तो उनका विकास कैसे होगा युवा का, कि वो कहते हैं 1 2 2। वैश्विक युवा विकास सूचकांक 2021 में भारत का स्थान 122। युवा क्या बोलते हैं, कैसे गिनती पढ़ते हैं? 1 2 2। तो ऐसे युवा का विकास कैसे हो पाएगा? यह रिपोर्ट 2020 पर आधारित है, इसको अगस्त 2021 में प्रकाशित किया गया। प्रथम स्थान सिंगापुर का है, भारत का स्थान 122वां है। इस रिपोर्ट में 181 देशों को शामिल किया गया था। ग्लोबल स्टार्टअप इन्फोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी 20। ग्लोबल स्टार्टअप इन्फोसिस्टम इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान 20वां है। प्रथम स्थान पर अमेरिका है, भारत का 20वां स्थान है। स्टार्टअप ब्लिंक इसको जारी करता है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर कौन सी सिटी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए कोपेनहेगन। कोपेनहेगन सेफ सिटीज़ इंडेक्स 2021 में पहले स्थान पर है कोपेनहेगन। कोपेनहेगन। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया, ये कंटेंट पसंद आया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, और इसी तरीके से हम आपको वीडियो बनाकर देते रहेंगे ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सकेगी। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।